हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीमार्ट के संस्थापक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। भारत में अगर अमीरों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है टाटा, बिरला और अंबानी का। लेकिन अब भारत में अमीरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। भारत में अभी सबसे बड़े और अच्छे निवेशक हैं राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी और राधाकृष्णन दमानी। 61 साल के राधाकृष्णन दमानी डीमार्ट कंपनी के मालिक है। राकेश झुनझुनवाला ने उन्हें स्टॉक मार्केट का गुरु बोला है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में शेयर बाजार में अपनी पहचान बना ली। वह एक शेयर बाजार निवेशक, शेयर दलाल, व्यापारी और संस्थापक और डीमार्ट कंपनी के प्रमोटर है। उनको लोग मिस्टर व्हाइट और व्हाइट भी बुलाते हैं। डीमार्ट को सुपरमार्केट रिटेल चेन एवेन्यू सुपरमार्केट ये इसका पूरा नाम है और संक्षिप्त में इसे लोग डीमार्ट ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, जो कि दुनिया भर के अमीरों के नाम की सूची बनाती है, उसके अनुसार दमानी भारत में 20वें नंबर पर अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनका कारोबार अब भारत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि दमानी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह परीक्षा को आगे जारी नहीं रख पाए। शुरू से ही उन्हें अकाउंटिंग की पढ़ाई में रुचि थी। उन्हें हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान है। आज उन्होंने यह दिखा दिया है कि डिग्री से ज़्यादा जरूरी नए विचार है, जिसके बल पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है। दमानी की 3 बेटियां हैं। उनमें से एक का नाम मंजरी चंडक है, जो कि सुपरमार्केट की निर्देशक है। उनके भाई भी है, उनका नाम है गोपी किशन दमानी। उनकी पत्नी भी उनके व्यापार में सहायता करती है और वो सुपरमार्केट को प्रमोट करती है। राधाकृष्ण दमानी ने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग के व्यापार से की। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई के कहने पर उन्होंने स्टॉक मार्केट में न आने की इच्छा होते हुए भी अपने भाई के साथ स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में लग गए। आरके को पहले इक्विटी निवेशक के रूप में जाना जाता था। उस वक्त वह 32 वर्ष के थे। उनको स्टॉक के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने निवेशक चंद्रकांत संपत के कार्यों से प्रेरणा ली और शेयर मार्केट के बाजार में पूरी तरह से अपने किस्मत को आजमाने उतर गए। आरके अपनी शुरुआती दौर के दांव पे ज़्यादा नहीं चलते हुए दिखे। उनकी रणनीति बहुत सामान्य थी। वह पहले 5 से 10 साल तक अपने उत्पादों को बढ़ते हुए देखना चाहते थे और धीरे धीरे अपनी उत्पाद की क्षमता को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। फिर अगले ही कुछ वर्ष में दलाल स्ट्रीट में उनका कारोबार निकल पड़ा और अन्य लोगों की तरह उनमें कभी भी सफल होने के बाद अहम नहीं आया। 80 और 90 के दशक में आरके अपना भविष्य तलाश रहे थे। उनके बारे में हर्षद मेहता ने कहा कि आरके शेयर बाजार के सबसे मूल्यवान निवेशक है। शेयर बाजार में ऐसा लगता है कि 2 टोपी है, एक वह व्यापारी जो कि कोशिश कर रहा है और दूसरा वो है जिसको राधाकृष्णन दमानी कहते हैं। एक समय ऐसा भी आ गया जब उन्होंने अपने आप को शेयर मार्केट के बाजार में एक बड़े निवेशक के तौर पर स्थापित किया और बाजार में कई तरह से अपने निवेश को निवेशित करते रहे। उनके निवेश में शामिल रहने वाली चीज़ें GE राजधानी आयन परिवहन उद्योग में 1.43% की हिस्सेदारी, VST उद्योग में 23.97% उस हिस्सेदारी, समटेल लिमिटेड में 3.05 की हिस्सेदारी, स्लोपथॉर्थ इंग्लैंड में 1.05 की हिस्सेदारी, सोमानी सिरेमिक्स में 2.79 की हिस्सेदारी, जयश्री टी में 1.07 और 3M में भारत में 1.48 की हिस्सेदारी। इसके अलावा और भी बहुत तरह से उन्होंने निवेश किया हुआ है। फिर वह खुदरा बाजार के व्यापार में उतर गए और उन्होंने डीमार्ट कंपनी बना डाली। राधाकृष्ण दमानी की डीमार्ट के बारे में अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा
कि डी-मार्ट राधाकृष्णन दमानी की पहचान बन गई है। यह उनकी सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है। यह एक एवेन्यू सुपरमार्केट की है, एक दूसरी नई श्रृंखला है डी-मार्ट, जिसको आर.के. दमानी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। यह इसलिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यह एक ही छत के नीचे एक ही स्थान पर औरत पुरुष परिवार को चलाने वाले सभी घरेलू उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराता है। घर के उपयोग की सारी वस्तुएं, खाने वाले भोज्य पदार्थ, कपड़ा, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों की जरूरत के लिए टॉयज और गेम, स्टेशनरी, जूते, बिस्तर और नहाने के लिनन तक सब कुछ डी-मार्ट के भंडार में आसानी से मिल जाता है और दुकानों की अपेक्षा सस्ते में मिल जाने के साथ ही पूरी गुणवत्ता के साथ मिल जाता है। ग्राहकों का ध्यान में रखकर यह कंपनी अपने सभी छोटे बड़े निर्णय लेती है। डी-मार्ट की मूल कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 52% है। इसके साथ ही ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी में उनका निवेश 16% है। दमानी ने अपनी कंपनी डी-मार्ट की स्थापना 2002 में की और उन्होंने अपना पहला स्टोर नवी मुंबई में स्थापित किया। वर्तमान में अचानक से हुए उनके मुनाफे में उछाल ने उन्हें चर्चित कर दिया और यह सिलसिला लगातार जारी है। भारत में कई जगहों पर इसके कुल 118 स्टोर है, जिसका कारोबार भारत के कई राज्यों में फैल चुका है। भारत के कुल 9 राज्यों में इस कंपनी के स्टोर स्थापित है, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश में भी कंपनी का स्टोर है और ये स्टोर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थे राधाकृष्ण दमानी, जिन्होंने डी-मार्ट का नाम बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दीपावली के अंक से मिली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।